Welcome students. This class is for MBA second third sem और इसमें आपका टॉपिक है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें आपकी फर्स्ट क्लास हमने डिस्कस कर चुके थे। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आपके सिलेबस के बारे में। ठीक है, और सिलेबस में क्या था कि हमारे पास दो आपके फाइनेंस के सब्जेक्ट हैं। ठीक है, एक तो आपका MBA FM01 है और MBA FM02 है। ठीक है, तो 01 में मैंने आपसे उस दिन सिलेबस डिस्कस किया था। तो जो सब्जेक्ट है हमारा वो है आपका इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो MB01 है। ठीक है, और जो MB02 है फाइनेंस का, वो है आपका टैक्स प्लानिंग का। ठीक है, तो आज जो क्लास कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपका इसकी आपका MB01 की, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, और इसमें सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो है आपका कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट से पहले हम सबसे पहले जाएंगे मार्केट। ठीक है, कि मार्केट क्या होता है। ठीक, तो जैसा आपने पहले पढ़ा होगा कि व्हाट इज मार्केट, कहीं भी आपने पढ़ा हो तो मार्केट है क्या कि एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज विद मॉनेटरी टर्म। ठीक है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को मॉनेटरी मतलब आपका फाइनेंशियल तरीके से एक्सचेंज करना क्या कहलाता है आपका मार्केट। ठीक है, तो आपका क्या है कि हर चीज के लिए अपना अपना एक पर्टिकुलर मार्केट है। ठीक है, सब्जी खरीदनी हो तो सब्जी वाले मार्केट में जाएंगे। ठीक है, कपड़े खरीदने होंगे तो गारमेंट्स मार्केट में जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी चीज आपने खरीदनी है तो उसका एक हमारे पास स्पेसिफिक मार्केट है, हमें पता है कि वो चीज कहां से आएगी। ठीक है, और उन सबका कॉम्बिनेशन जो होगा वो कहलाएगा आपका क्या मार्केट। ठीक, इसी तरीके से क्या होता है आपका फाइनेंशियल मार्केट होता है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट जो होता है वो आपका दो टाइप्स का होता है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ठीक है, और मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट जो आपका है उसमें आपका मेजर डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस क्या है कि जो मनी मार्केट होता है वो आपका होता है शॉर्ट टर्म मार्केट। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन द सेंस के हम जो भी चीज डील कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज की सेल परचेज कर रहे हैं, वो आपका क्या होगा, पहला तो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होगा उसमें कोई भी प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होगा किसमें, मनी मार्केट में, और ड्यूरेशन कितनी होगी आपकी 364 डेज। ठीक है, और आपने सुना होगा कि 365 डेज होते हैं ईयर में। ठीक, 365 या 366 डेज होते हैं, ऐसा नहीं है। विद इन 1 ईयर मतलब एक साल से कम, लेस देन 1 ईयर। ठीक है, तो लेस देन 1 ईयर की जो भी आपकी सिक्योरिटी होगी वो क्या होगी, वो मनी मार्केट में डील होगी। और एक साल के ऊपर जितनी भी चीजें चली जाएंगी वो सारी चीजें आ जाएंगी आपके इसमें कैपिटल मार्केट में। ठीक है, तो इसमें एक बार देखते हैं कैपिटल मार्केट से पहले। देखिए, मनी मार्केट और आपका कैपिटल मार्केट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक तरीके से ये आपको क्या देता है, एक तरीके से बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको किसकी, फाइनेंशियल मार्केट की। ठीक है, और जिससे आपको समझ में आ जाएगा क्या कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो जब हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें देखिए सबसे पहला हमारा पॉइंट है टाइम पीरियड का। ठीक है, टाइम पीरियड या टर्म। तो मनी मार्केट में क्या है आपका डील्स इन शॉर्ट टर्म फंड्स। ठीक है, हमेशा क्या होगा, जितनी भी फंड्स में डील होगी, जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस डील होगी वो किसमें डील होंगी आपकी शॉर्ट टर्म। ठीक है, लेस देन 1 ईयर। शॉर्ट टर्म जब भी हम डिस्कस करेंगे तो लेस देन 1 ईयर। ठीक है, तो जितना भी आपका फाइनेंशियल डीलिंग होगी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी, वो सारी क्या होंगी आपकी डील्स इन शॉर्ट टर्म फंड्स। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल मार्केट, और कैपिटल मार्केट में हम क्या डिस्कशन करेंगे आपका लॉन्ग टर्म फंड्स। ठीक है, जितनी भी आपकी मोर देन 1 ईयर हो जाएगी वो सारी चीजें चली जाएंगी आपकी इसमें लॉन्ग टर्म फंड्स में। ठीक है, या लॉन्ग टर्म मार्केट में, और क्या चल जाएंगे आपकी कैपिटल मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इंस्ट्रूमेंट डील इन। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट मतलब कौन कौन से ऐसे सिक्योरिटी
आपकी सिक्योरिटीज, डील्स इन सिक्योरिटीज लाइक ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, जो भी आपके, क्योंकि बेसिकली जितनी भी आपकी तीनों चीजें हैं ये क्या होती है आपकी सबसे कम टाइम पीरियड के लिए होती है। ठीक है, लेस देन 1 ईयर। ठीक है, जब कैपिटल मार्केट में चले जाएंगे तो डील्स इन सिक्योरिटी लाइक शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे गोल्ड बॉन्ड वगैरह आ गए, या गवर्नमेंट की कोई भी कंपनी अपने किसी भी तरीके के बॉन्ड्स वगैरह उतार रही है। ठीक है, वो सारी चीजें क्या आती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। ठीक है, इसमें आप ये चीज जानते हैं व्हाट इज शेयर, व्हाट इज डिवेंचर, व्हाट इज बॉन्ड। ठीक है, तो क्या है शेयर्स, क्या है शेयर्स भी हमेशा कितने टाइम पीरियड के लिए होंगे आपके, मोर देन 1 ईयर के लिए होंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म में डिस्कस किया जाता है। लेकिन अब आप इसमें एक बात कहेंगे कि अगर मैंने आज शेयर खरीदा मैं कल बेच दूं तो, ठीक है, कल को उसे बेच दूं तो वो कहां से आ गया आपका लॉन्ग टर्म। देखिए आप उसे देख रहे हैं लेकिन कंपनी उसे वापस नहीं ले रही। ठीक है, आप सपोज करिए कंपनी ने शेयर इशू किया, आपने शेयर को खरीद लिया, आप फर्स्ट टाइम परचेजर है उसके, देन आपने वो शेयर सेल कर दिया अगले दिन। ठीक है, तो आपने वो शेयर सेल कर दिया तो वो किसी थर्ड पर्सन ने खरीद लिया, कंपनी ने वापस नहीं लिया है। हमेशा ध्यान रखिए जब तक कंपनी वापस नहीं लेगी तब तक वो किस में डील होगी, वो हमेशा उसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही डील होगा। अगर कंपनी आपसे एक दिन बाद वापस ले लेती है तो किस में आ जाएगा आपका, मनी मार्केट में आ जाएगा। और अगर कंपनी आपसे जब वाइंड अप हो रही है तब आपसे वापस लेगी, तब वो आता है किसमें आपका कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो इसमें आता है आपका शेयर्स। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डील्स इन सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पार्टिसिपेंट। क्या क्या पार्ट, कौन कौन सी जो आपकी फंडिंग एजेंसीज हैं वो कौन कौन से पार्टिसिपेंट हैं किस किस मार्केट में। ठीक है, तो मनी मार्केट में आपका कमर्शियल बैंक आ गई, एनबीएफसी आ गई। ठीक है, एनबीएफएस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट आ गया आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। नेक्स्ट आ गया आपका चिट फंड्स। ठीक है, चिट फंड्स मतलब जैसे जो आपका लॉटरी वाला सिस्टम होता है वो सारी चीजें वो किसमें आता है आपका चिट फंड में आता है। पर्ची डाल ली, लोकल लॉटरी डाल लें, वो सब चीजें। ठीक है, और छोटी छोटी अमाउंट पर हम जमा कर रहे हैं जो कि रेगुलराइज नहीं है पूरी तरीके से। ठीक है, वो सारी चीजें इसमें आ गई आपकी चिट फंड। ठीक है, इसमें आ गया आपका कमर्शियल बैंक्स, एनबीएफएस और आ गया आपका चिट फंड्स। और जब भी हम कैपिटल मार्केट में डिस्कशन कर रहे हैं तो कैपिटल मार्केट में आ गया आपका स्टॉक ब्रोकर्स। ठीक है, स्टॉक ब्रोकर्स आ गए। स्टॉक ब्रोकर्स इन द सेंस जितने भी आपके स्टॉक ब्रोकिंग एजेंसीज है, ठीक है, जिसके थ्रू आप डीमैट अकाउंट खोल के क्या कर रहे हैं, शेयर्स की सेल एंड परचेस कर रहे हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, ठीक है, जीरोधा है, आपका एंजल ब्रोकिंग है। ठीक है, टॉप 7 में आते हैं और नंबर 1 पर जीरोधा। ठीक है, वो क्या है, एक तरीके से आपका स्टॉक ब्रोकर है, उसके थ्रू आप एक्सचेंज में डील कर रहे हैं, वो आपको हेल्प करवाता है। ठीक है, वो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है कि किस तरीके से आप शेयर्स को खरीद सकते हैं, किस तरीके से आप शेयर्स को रख सकते हैं। ठीक है, आईपीओ किस तरीके से खरीद सकते हैं और आईपीओ कितने टाइम तक आप रख सकते हैं, कितने टाइम बाद आप उसे सेल कर सकते हैं, उसका कितना पोर्शन आप सेल करना चाहते हैं, वो सब चीजें इसमें आती है आपकी स्टॉक ब्रोकिंग आती है और स्टॉक ब्रोकर्स आपको उसके बारे में कंसल्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अंडरराइटर। अंडरराइटर क्या होता है कि जैसे कोई भी कंपनी सिक्योरिटीज इशू कर रही है तो अंडरराइटर का एक तरीके से गारंटर होता है कि अगर आपकी सिक्योरिटीज सेल हुई तो उन सबको परचेज करने की गारंटी दे दीजिए। तो एक तरीके से इंश्योरर हो गया, एक तरीके से गारंटर हो गया, वो आपका क्या गया अंडरराइटर। नेक्स्ट आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है, डिफरेंट सिक्योरिटीज का, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के सेक्टर्स का एक पोर्टफोलियो होता है, वो चीज आती है आपकी म्यूचुअल फंड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके इंडिविजुअल इन्वेस्टर। इंडिविजुअल इन्वेस्टर मींस कि आपने जैसे किसी स्टॉक ब्रोकर के सारे अपना एक पर्सनल अकाउंट, डीमैट अकाउंट खोल लिया, ठीक है, और आप उसके अपने ही बेसिस पे क्या कर रहे हैं, अपनी सेल परचेज कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा आपका केस में
इंडिविजुअल इन्वेस्टर में, और शेयर परचेज कहां कर रहे हैं? स्टॉक मार्केट में, ठीक है। नॉर्मल मार्केट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जितने भी आपकी फंडिंग एजेंसीज है वो ये सारी चीजें आती हैं किसमें? आपका पार्टिसिपेट में। नेक्स्ट आता है आपका रेगुलेटरी बॉडी। तो रेगुलेटरी बॉडी मतलब मनी मार्केट की जो रेगुलेटरी बॉडी है वो आपकी आ गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, पास बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक, वो रेगुलेट करता है किसे? आपको कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, एक तरीके से आपको ओवरव्यू मिल गया कि व्हाट इज मनी मार्केट, व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट के बाद फाइनेंशियल मार्केट के आपके दो पार्ट होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। व्हाट इज मनी मार्केट एंड व्हाट इज कैपिटल मार्केट, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। क्या क्या उसमें डिफरेंस होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, ठीक है। और देन हम आते हैं आपका किसमें, जो आपको पढ़ना है, जो हमारे पास सिलेबस में है, वो है आपका क्या? कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट क्या होता है आपका? एक बार कैपिटल मार्केट देख लेते हैं। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट वेयर बायर्स एंड सेलर्स एंगेज इन ट्रेड ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड्स, स्टॉक एटसेट्रा, ठीक है। कैपिटल मार्केट वो मार्केट होता है जहां क्या होते हैं? नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ट्रेड करते हैं किसमें? आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में, ठीक है। बाकी किसी चीज में वो ट्रेड नहीं कर रहे हैं, केवल किसमें ट्रेड कर रहे हैं? फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में वो ट्रेड कर रहे हैं। और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज कौन कौन सी? आपके बॉन्ड्स हो गए, स्टॉक हो गए, शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, इन सब चीजों को वो डील कर रहे हैं मोर देन 1 ईयर। ध्यान रखिएगा, कैपिटल मार्केट की जब भी हम बात कर रहे हैं तो मोर देन 1 ईयर की हम बात कर रहे हैं। तो वो चीज किसमें आती है? आपकी कैपिटल मार्केट में, ठीक है। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट वेयर बायर्स एंड सेलर्स एंगेज इन ट्रेड ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड्स, स्टॉक एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट में आगे चलते हैं। द बाइंग एंड सेलिंग इज अंडरटेकन बाय पार्टिसिपेंट्स सच एज इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। जो बाइंग और सेलिंग है वो किसके द्वारा होती है? आपकी इंडिविजुअल्स के द्वारा या इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, ठीक है। इंडिविजुअल द्वारा जैसे मैं हूं, ठीक, मैंने अपना एक बड़ौदा में डीमैट अकाउंट खोल लिया, ठीक है। उसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूं? अपने पैसे से, ठीक है, जो मेरी अर्निंग है उस अर्निंग को मैं कहां इन्वेस्ट कर रहा हूं? आपका स्टॉक मार्केट में, ठीक है। स्टॉक मार्केट में भी मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा दिया गया है ज़ीरोधा से, और मैं क्या कर रहा हूं? उस प्लेटफॉर्म की हेल्प से मैं अपना एनालिसिस करके, ठीक है, अपने बेसिस पे मार्केट का एनालिसिस करके मैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज की डिफरेंट कंपनीज में अपनी मनी को इन्वेस्ट कर रहा हूं फॉर फ्यूचर गुड रिटर्न्स, ठीक है। क्योंकि बेसिकली अब हो क्या गया है कि आप देखें तो जब से कोरोना आया, ठीक है, जब से कोरोना आया है तब से लॉकडाउन हुआ है, ठीक है। लॉकडाउन के बाद क्या हुआ है कि आपकी जो पूरी की पूरी इकोनॉमी थी वो क्या कर रही है? एक तरीके से डाउनवर्ड चली गई, ठीक है। कोलैप्स तो हम नहीं कहेंगे उसे, वो क्या चली गई है? डाउनवर्ड चली गई है, ठीक है। तो उस वजह से उस चीज को रिकवरी के लिए आप देखें तो जो बैंकिंग सेक्टर में आपके इंटरेस्ट रेट थे, आपके FD, RDs के, वो सब 2 से 2.5% गवर्नमेंट ने क्या कर दिए? कट ऑफ कर दिया, ठीक है। तो जो 7.5% था वो आ गया है 5.5%, जितनी भी आपकी सेविंग्स थी, और जो आपका नॉर्मल आपका सेविंग अकाउंट था उसकी और भी कम हो गई, 4% से वो 3% पे चला गया, ठीक है। तो डिफरेंट बैंक ही अपना डिफरेंट इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टाइम में FD, RD में कोई फायदा नहीं रहा, ठीक है। और खास तौर से तो FD में तो कोई फायदा रहा ही नहीं। अगर आप और FD करवाएंगे तो उसका कोई निष्कर्ष निकलेगा नहीं, 2-3 साल कोई फायदा नहीं निकलेगा उसका। इतना तो आप उस अमाउंट को ऐसे अपने पास रख लें तो सेविंग अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। सेविंग अकाउंट के बराबर ही होगी। ICICI बैंक की है वो उन्होंने 4.7 ले आए हैं, 4.5 ले आए हैं, 4.2 इस तरीके से ले आए हैं। कल ही उनके इंटरेस्ट रेट आए थे, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। तो इन सब चीजों की वजह से जो कोरोना के आपके
डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े कोरोना इकोनॉमी पे, तो उन सब चीजों का भी हमें ध्यान रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका कैपिटल मार्केट में। तो कैपिटल मार्केट में हमने दो चीजें करनी है, आपका इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जब इंडिविजुअल खरीद रहा है, ठीक है, इंडिविजुअल के प्रोस्पेक्टिव में हम बात कर रहे थे। ठीक है, इंडिविजुअल अपने जजमेंट से शेयर्स और सिक्योरिटीज खरीद रहा है। दूसरा आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे आईडीबीआई बैंक में एलआईसी का 51% शेयर है। ठीक है, तो वो क्या है, एक तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ट्रांजैक्शन है। एलआईसी ने पूरी आईडीबीआई का क्या करा है, मोर देन 50% शेयर अपने पास परचेज कर लिया। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी किस में आती है, कैपिटल मार्केट में। ठीक है, कैपिटल मार्केट नेक्स्ट आपका आता है। कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, जब हम कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं, देखिए सिक्योरिटी मार्केट होता है आपका प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मींस इसमें क्या आ गया, आपका आईपीओ आ गए, बुक बिल्डिंग आ गए, प्राइवेट प्लेसमेंट आ गए। ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम जो भी चीज इंट्रोड्यूस हो रही है वो किसमें इंट्रोड्यूस होगी, आपकी प्राइमरी मार्केट में। ठीक, नेक्स्ट जब भी सेकेंडरी मार्केट की बात करेंगे तो सेकेंडरी मार्केट में क्या है कि वो चीज जो प्राइमरी मार्केट में इशू हुई थी, ठीक है, उसके बाद वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो गई, तो ऑटोमेटिकली किसमें आ जाएगी, आपकी किसमें, सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, तो सेकेंडरी मार्केट में आ गया आपका इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट, कमोडिटी मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट। ठीक है, स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट, ये सब जितने भी मार्केट आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके सेकेंडरी मार्केट में। देखिए इक्विटी मार्केट मींस जितने भी आपके शेयर्स की सेल परचेज हो रही है वो सारे आपका आ गया इक्विटी में। डेट मार्केट जितने भी आपके डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स वगैरह हैं, वो सारे किस में आ गए, डेट मार्केट में। ठीक है, एक तरीके से क्या है, एक तरीके से हम इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं किस पे, डेट पे। ठीक है, और वो क्या है, एक तरीके से आपका लोन है। नेक्स्ट आता है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट क्या, कि जैसे कमोडिटी जो आपका मेटल्स में डील कर रही है वो सारी चीजें आती हैं कमोडिटी में। और कमोडिटी मार्केट में हर चीज आती है, ऐसी बात नहीं है कि मेटल्स ही आती है, हर चीज आती है। इसमें आपका गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, जिंक आ गया, कॉपर आ गया, सारी चीजें आपकी किसमें आ गई, कमोडिटी मार्केट में। ठीक है, नेक्स्ट आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस आ गए। इस तरीके से मार्केट आपका डिवाइड होता है। ठीक, फिर आते हैं आपके नॉन सिक्योरिटीज मार्केट। नॉन सिक्योरिटीज मार्केट में आते हैं आपके म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स जैसे मैं हम डिस्कस कर ही चुके हैं इसके बारे में। म्यूचुअल फंड होता क्या है कि आपका डिफरेंट जो हमारी क्या होती है, डिफरेंट हमारी इंडस्ट्रीज की डिफरेंट कंपनीज को एक तरीके से कंबाइन कर दिया जाता है। ठीक है, और उसके कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, आपका म्यूचुअल फंड। ठीक है, उसे नाम दे दिया जाता है म्यूचुअल फंड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट आप जानते हैं एफडी। ठीक है, नॉर्मली सबको पता है कि एफडी क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट मींस जो आपका नॉर्मल अकाउंट है उसमें आपकी सैलरी आ रही है या आपकी कुछ सेविंग्स पड़ी है, वो चीज उनमें जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है 4% का 3% का, वो। नेक्स्ट आता है आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में क्या आ गया आपका, जैसे एनएससी आ गया। ठीक है, और किसान विकास पत्र आ गया। ठीक है, ये सारी चीजें क्या आती है आपकी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में। और बहुत सारी इंदिरा योजना आ गई, बहुत सारी आपकी स्कीम्स हैं वो आ गई, वो सारी क्या है, वो सारी चीजें आपकी आती है किसमें, पोस्ट ऑफिस। मतलब जितनी भी स्कीम्स जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू रेगुलराइज की जा रही है वो सारी रहती है आपकी पोस्ट ऑफिस स्कीम्स। ठीक है, और आज के लिए हम केवल इतना ही रखेंगे। ठीक है, इसमें एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए सबसे पहले हमने मार्केट के बारे में पढ़ा, फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट के हमने 2 टाइप्स पढ़े, कैपिटल आपका मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के हमने डिफरेंस पढ़ ली। ठीक है, देन हमने डिस्कस किया क्या आपका जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है आपका कैपिटल मार्केट का। कैपिटल मार्केट का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज कैपिटल मार्केट। उसके बाद हमने जो उसके 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, ठीक है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। ठीक है, और डिफरेंस हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं।
तो आज के लिए हम इस क्लास में केवल इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बात करेंगे और जो इसकी आपकी छवि है, ठीक है, उसकी पीडीएफ वगैरह वो आपको वीडियो के लिंक में आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ थोड़ा विजिबिलिटी का भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उससे कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। जितने भी आपके नोट्स वगैरह बन रहे हैं वो सब आपको एज इट इज प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक, तो थैंक यू।